मालदीव कठपुतली चीन के पास डोर, चीन के कहने पर भारत के खिलाफ बोल रहा मालदीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बात करेंगे मालदीव और भारत के विवाद की। मालदीव में जब से नई सरकार बनी है तब से मालदीव की भारत से दूरी और चीन से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ा था कि वो भारत के सैनिकों को वहां से बाहर करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दे दिया। इसके बाद अब मुइज़्ज़ू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर भी रोक लगा दी है। ये समझौता साल 2019 में मालदीव आइसलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था। एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का एक धड़ा ये मानने लगा है कि मालदीव अब चीन की गोद में बैठने जा रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय इस मसले पर अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। भारत मालदीव विवाद के बीच चीन का नाम क्यों आने लगा है, इसके पीछे की वजह समझते हैं। दरअसल भारत और मालदीव में भड़के तनाव के बीच चीन ने आग में घी डालने का काम किया है। वो ऐसे क्योंकि जब से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन के दौरे से वापस लौटे हैं, वो लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वो इशारों में भारत पर हमले बोल रहे हैं। अब चीन इस पूरे विवाद में मजे क्यों ले रहा है, वो भी बताते हैं। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे मालदीव की जरूरत है। मालदीव में नई सरकार बनी तो चीन की कोशिशों को और बल मिल गया है, क्योंकि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू कई मौकों पर चीन की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अपने चीन के दौरे के दौरान चीन और मालदीव के बीच 20 समझौते भी हुए। मुइज़्ज़ू ने वो पुरानी परंपरा भी तोड़ी है जिसके तहत मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करता था। मुइज़्ज़ू ने पहला दौरा तुर्की का किया, उसके बाद यूएई गए और अब चीन का दौरा करके लौटे हैं। भारत से दूरी बनाता मालदीव चीन से पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा सहयोग चाहता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान टूरिज्म सेक्टर का है और भारत का इसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि मालदीव जाने वाले पर्यटकों में एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का भी है। यही वजह है कि लक्षद्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच छिड़े विवाद से मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, उसे बड़ा नुकसान हुआ है। मालदीव का चीन की तरफ झुकाव की 3 बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह, चीन के समर्थक हैं मुइज़्ज़ू। दरअसल मुइज़्ज़ू की पार्टी चीन समर्थक रही है और ये उसकी घरेलू राजनीति का भी हिस्सा रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार घरेलू राजनीति का असर दिखता है। यही वजह है कि मुइज़्ज़ू अपने पुराने रुख पर बरकरार रहे। दूसरी वजह है चीन का कर्ज जाल। दरअसल मालदीव पर चीन का कर्ज इतना ज्यादा है कि मुइज़्ज़ू सरकार के लिए इसे चुकाना संभव नहीं लगता। इस लिहाज से चीन की तरफ दिखाया जा रहा रुझान मालदीव के व्यवहारिक फैसले में शामिल है, या इसे मजबूरी का भी नाम दिया जा सकता है। तीसरी वजह, कर्ज भुगतान की अवधि में बदलाव। चीन से लिए गए कर्ज पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद ही ये जानकारी दे दी है कि चीन कर्ज के भुगतान की अवधि में बदलाव करने को राजी हो गया है। इससे हमें कर्ज चुकाने में बड़ी आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक मालदीव की जीडीपी 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। मालदीव पर चीन का 1.37 बिलियन डॉलर यानी कि 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये रकम मालदीव के कुल कर्ज का 20% है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव धीरे धीरे चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है। ऐसा ही कुछ चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ किया था। यही वजह है कि मालदीव भारत विवाद में सबसे ज्यादा अगर कोई मजे ले रहा है तो वो है चीन, और मालदीव के राष्ट्रपति उनकी कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।